श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि परमात्मा की विभूति ही सत्य है, ज्ञान है और चैतन्य है, और इसी से सब भाषित होता है। जो दिखाई देता है सब उसी से भाषित है। उसी के विलोम में यहाँ मर जड़ भाषित हो रहा है। अगर उसका उल्टा हो जाता है तो उसमें हमको मरने वाले जड़ पदार्थ दिखाई देते हैं। जैसे परमात्मा विस्तृत है, वैसे ही विभूति भी विश्व व्यापक है। आंतरिक भाव इसी के अंतर्गत वर्णन करते हैं। चौथे श्लोक में वर्णन चल रहा है, ये सब मुझसे ही है, मुझसे ही मिला है। बुद्धि ज्ञान असंमोह, चाहे भौतिक ज्ञान हो या आत्मिक ज्ञान हो, बुद्धि में या मोह अज्ञान योनि अपने को न जानना, मोह हो, अज्ञान हो या कोई भी आत्मिक ज्ञान हो, भौतिक ज्ञान हो, कोई भी हो, अपने और ब्रह्म को जड़ संसार जानता जो उल्टी बुद्धि है, यह है भ्रांति। इन दोनों की निवृत्ति हो जाए, यह असंभव है। ज्ञान कैसे भी भूल सकता है, किसी अन्य परिस्थिति में पढ़कर। अगर भूलने का ही कोई कारण बन जाता है, किसी अन्य परिस्थिति में पड़ गए तो ज्ञान भी भूल सकता है। किंतु जब दृढ़ता आ गई या अपने आप में समा गया अथवा अपना स्वरूप ही जब हो गया, उसी से बिल्कुल एक हो गए, वहां विस्मृति नहीं है। जैसे अपना नाम, घर, लिंग आदि कोई नहीं भूलता, इसमें भ्रांति नहीं हो सकती। भले ही बुद्धि खराब हो जाए तब भी इसकी विस्मृति नहीं होती। बुद्धि खराब भी हो जाएगी तब भी अपने नाम रूप की विस्मृति नहीं होती है। ऐसा ही दृढ़ ज्ञान प्राप्त हो जाए, यही असंमोह है। यह भी भगवान से ही मिलता है। अतः जो परमात्मा से मिला उसी को समर्पित कर दो। जो परमात्मा से सब मिला है तो उसी को समर्पित कर दो। हमारा कुछ है ही नहीं, मेरा मुझको कुछ नहीं, तेरा तुझको सब कुछ क्या लगे मेरे, तो फिर उसका है तो उसी को समर्पित कर दो, जैसा चाहे रखे। दूसरे का वहां दूसरे का किसी का अधिकार ही नहीं है। अतः देह का या संसार का होकर नहीं रहना है, परमात्मा का होकर रहो। और मुझसे क्या मिला, भगवान बताते हैं, और मुझसे क्या मिला है? क्षमा, सत्यम, दमा, समः, शक्ति भी। यदि हमारे पास बदला लेने की शक्ति भी है किसी के साथ, तो शक्ति रहते हुए भी दूसरे का अपराध क्षमा कर दिया जाए। क्षमा महान वास्तव में आत्मा ही है। क्षमा बड़िन को चाहिए, चोटिन को अपराध, का रहीम हर को घटो जो भ्रग मारी लात। तो संसार में बड़े होकर माता पिता राजा अपने को मानकर छोटों को क्षमा नहीं कर पाते। यदि हम अपने को ही बड़ा मानते रहेंगे तो छोटों को क्षमा कैसे करेंगे? लेकिन नहीं, किसी भी बात को लेकर शुद्धता में आ जाना महान से नीचे ही गिरना है। यदि हम किसी को अपना भाव बनाकर, तो ये हमको नीचे ही गिराएगा। इस भाव से हम अपराध, ये अपराध का अर्थ है कि गिरना अपने साधन से। गिरना और राध माने साधन से, तो अपराध माने अपने साधन से गिरना। तो सबसे बड़ा साधन है अपने को ब्रह्म जानना। इससे गिरकर पहले हमारा ही अपराध हो जाता है, इसके बाद दूसरा कोई अहित करेगा या अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता तो उसके प्रति हम भी गिर गए। यदि कोई दूसरा गिर रहा है, अपने साधन से, अपने काम से गिर रहा है, तो हम क्यों गिरे? तो पतित हम भी हो गए। दो व्यक्ति यदि लड़ें तो गिरेंगे भी कहाँ? पृथ्वी पर ही। अर्थात दोनों ही आत्मस्वरूप से गिर गए। पृथ्वी अति क्षमाशील है, व्यष्टि से समष्टि में जाएं। पृथ्वी पर कितना थूकना, गंदगी, चलना फिरना, खोदना, कितना सब करते हैं, फिर भी क्षमा करती है, कभी बुरा नहीं मानती। जल में कितनी भी गंदगी, मुर्दा, कूड़ा, कचरा कुछ भी डाल दें तो वह कुछ भी नहीं कहता। हमारे ऊपर कोई डाले तो अपनी महानता देखते हैं हम, कि हम इतने महान हैं, हमारे ऊपर कैसे किसी ने कूड़ा डाल दिया, अपनी प्रतिष्ठिता देखते हैं। आत्म स्वरूप में तो सब हो रहा है, अग्नि में भी कुछ भी डालो, कहा न पावक जार सके, कहा न समुद्र समाये, कहा न करे अबला प्रबल, को जग काल न खाए।
तो वायु में कितनी भी दुर्गंधी झोंक दो, थोड़ी देर भले ही महके, किंतु जब विशाल भाव में आई तो शुद्ध हो जाती है। ऐसे ही शुद्ध भाव से ही हम शुद्ध भाव से हम मलिन होते हैं और शुद्ध भाव से विशाल बनते हैं। विशाल भाव में आए, आकाश सदा ही निर्लिप्त है, साफ है, यह कभी दूषित या मलिन नहीं होता। कहीं भी हो, दीवारें ही साफ करेंगे, आकाश नहीं साफ करते। आकाश स्वयं साफ है, सदा निर्लिप्त है। इन्हीं 5 तत्वों का ही तो शरीर है। वस्त्र, शरीर, अंतःकरण मलिन हो सकता है, उसको शुद्ध करने के अधिकारी हम हैं। तुम परम पवित्र हो, महान हो, स्वयं पवित्र हो, दूसरों को तो पवित्र करोगे, अन्यथा होने दो। जब पंचभूत मलिन नहीं हो तो इन्हीं तत्वों से तो गुणों से हम बने हैं, तो तुम मलिन कैसे हो सकते हैं? गुण भी बदल जाते हैं, फिर त्रिगुणातीत भी हो सकते हैं। आत्मा को समझकर पवित्र रहने की जिज्ञासा करेंगे तो पवित्र होंगे। जिसको समझेंगे, जानेंगे, वैसे ही बनेंगे। तो हम आत्मा को समझें, निर्लिप्तता है, तो उसको जानेंगे तो वैसे ही हम बनने की कोशिश करेंगे और वैसे ही बनेंगे। हम स्वतंत्र हैं, अपने वस्तुओं को शुद्ध रखें या बिगाड़ें। स्थूल सूक्ष्म वासनाएं, मन, शरीर, बुद्धि शुद्ध कर लें तो बाहर भी दर्शन हो सकता है। यदि हमारी वासनाएं नहीं हैं और शुद्ध हैं तो मन, शरीर, बुद्धि शुद्ध कर लेंगे तो बाहर भी हमें सब शुद्ध ही दर्शन होगा, अच्छा ही दर्शन होगा। महान विभूति में जब आएंगे तो परमात्मा के सब खेल हैं, विभूति हैं। जैसा जिस समय वह चाहता है, कुछ देना या लेना जैसा ठीक समझता है वह करता है और करवा लेता है। क्षमा भाव है, यदि है तो यह साक्षात परमात्मा का ही विभूति है। क्षमा भाव भी परमात्मा का ही विभूति है। भृगु जी ने परीक्षा ली भगवान की, तो सीने में लात मारी, तो भगवान ने उनके चरण पकड़ लिए कि भगवान आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। तब कौन क्षमा नहीं करेगा? अपराधी भी क्षमा गुण को देखकर क्षमाशील हो जाता है। हमारे गुण, आत्म तत्व की महत्ता दूसरे के अंदर भी प्रविष्ट हो जाए तो यही सद्गुण है। जो हमारा गुण है वो दूसरे के अंदर भी प्रविष्ट हो जाए हमारे भाव से, तो यही हमारा सद्गुण है। यदि उसका सत्गुण, अवगुण अपना लिया तो वही गिरा हुआ है। मन ही महापुरुष क्षमाशील होते हैं। यदि उसका अवगुण अपना लिया तो वह महान नहीं है। महापुरुष क्षमाशील होते हैं, समुद्र की तरह सहन करते हैं, थोड़े जल में ही लहरें उठती हैं। गहरा अंतःकरण है तो तरंगे लहरें नहीं उठेंगी। यदि अंदर में गहराई है हमारे में तो लहरें नहीं उठेंगी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, प्रत्येक व्यक्ति की क्षमाशीलता है। गुण ही महत्ता है। यही प्रसाद पाना है। बाहरी प्रसाद तभी ना भी मिले तो कोई बात नहीं, यही तृप्ति का प्रसाद है। सत्यम यहाँ भगवान का स्वरूप है, और भी स्वरूप हैं, परंतु हम जानकर दूसरी ओर चले जाते हैं। हम जानकर भी अनजान बन जाते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। भगवान का सत्य भी स्वरूप है। सत्य में निष्ठा हो तो झूठ बोलना, अपना बड़प्पन दिखाना, यह असत्य भाव जो हैं, कितने भी चक्रवर्ती सम्राट क्यों ना हो जाओ, तुमसे भी तो कोई बड़ा है, महान है। तो ऐसा भाव देखें कि हम सबसे महान नहीं हैं, दूसरे को महानता दें। अपनी महत्ता, धन, यश को प्रदर्शित मत करो। अकबर बादशाह ने एक लकीर खींच दी कि इसे बिना बढ़ाए मिटाए ही दूसरी लकीर बड़ा कर दो। तो उसके नीचे एक छोटी लकीर खींच दी बीरबल ने। तो विशिष्ट बातें किसी की देख लें तो अभिमान न होगा। किसी की विशिष्टता, अच्छाई देखें तो अपने को अभिमान नहीं आएगा। छोटी लकीर खींचने से वो बड़ी की बड़ी ही रही, उसको हमने छोटा नहीं किया। वो मुझसे भी बड़ा, महान, सुंदर, धनवान, प्रतिष्ठित कोई है। अपनी कमियों को देखकर महान से शिक्षा लें। हम अपनी कमियों को देखें, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए। तो अपनी कमियों को देखकर महान से हम शिक्षा लेना चाहिए। उसके सामने भी परिस्थितियां हैं, वह कैसे ज्ञान व्यान अधिकारी प्रतिष्ठित हो गया। न दीनता रहे न अभिमान रहे, दोनों से परे ही आत्मस्वरूप में स्थित हो पाएंगे। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात न ब्रुवात असत्यम अप्रियम। तो दूसरों का कुछ भी अहित हो, निंदा हो तो वह मत करो, मत कहो। जैसे एक
बधिक गाय को मारने के लिए दौड़ रहा है। गाय भाग रही है तो किसी ऋषि से पूछा तो वो मौन हो गए। झूठ भी नहीं बोलते, वाणी ने देखा नहीं है और नयन बोल नहीं सकते। तत्व का उपदेश भी हो गया, नहीं बोले मौन हो गए तो तत्व का उपदेश भी हो गया कि वाणी तो देख नहीं रही है और नयन बोलेंगे नहीं तो और गाय भी बच गई। अतः ऐसा सत्य भी न बोलें कि किसी का दुर्घटना, किसी के साथ परेशानी हो जाए, ना विस्तार करें। फिर साधना होगी, क्षमा तभी सत्य भाषण होगा। साधना होगी, क्षमा होगी, तभी सत्य भाषण होगा। अनुद्य कर्म वाक्यम सत्यम प्रियतम चयत। जो किसी के हृदय को चोट या द्वंद्व उद्वेलित करना करे, संसार की किसी बात को ही सत्य जानकर कहा, उसकी महत्ता ही क्या। यदि संसार की किसी बात को हमने सत्य जानकर कह दिया, कटु है, गलत है, तो हमने कह दिया तो अपनी महत्ता क्या रही उसकी। उस सत्य को कहो जो अजर अमर है। भले ही कोई ना सुने, फिर भी कुछ बिगड़ता नहीं है। कोई सुने या ना सुने, लेकिन सत्य वही कहना चाहिए जो अजर अमर है, जो रहना है, और जो बनता बिगड़ता है वो सत्य नहीं कहना चाहिए। हर एक के हित की हितैषी व्यक्ति सत्स्वरूप है। अतः अपनी मन बुद्धि इंद्रिय सबके समझने ससीम से असीम से आए। अपनी मन बुद्धि इंद्रिय सबको समझने पर ससीम से असीम में आओ, असीम में आओ, विस्तार करो अपना। यह सब भगवान का ही दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। तो मैं भगवान का दिया हुआ है। भगवान ने जो हमको अच्छाइयाँ दी हैं विभूति रूप में, तो उनको समझ के देख के अपनाएं, उसी से हमारा कल्याण होगा। गुरुदेव भगवान की जय।